अभी जो हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है कमर ट्विस्टिंग। अभी हजारों नहीं करोड़ों लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी की क्रिया। इसे ध्यान से देखें और धीरे धीरे करने का अभ्यास कीजिए, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका कमर बिल्कुल स्वस्थ है और आप आराम से बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम अब आपको दिखाते हैं कमर दर्द के लिए मेरुदंड की 2 क्रिया। सरलता से सीधे लेट जाइए, इस तरह से, ऐसे इस तरह से लेट जाएं, सीधा, दोनों पैर सीधा। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए और दोनों हाथ इस तरह से मिलाने के बाद हाथ की हथेली सिर के नीचे और ये पैर का पोस्चर, ये बराबर ध्यान से देख लीजिए, ये सही पोस्चर है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए, ये देख लीजिए, ये है सही पोस्चर। और गर्दन राइट साइड। मैं जो एक क्रिया कर रहा हूँ ध्यान से देखें, कोहनी इस तरह से नहीं उठना चाहिए, कंधा ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको ज़रूर धीरे धीरे लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए इस तरह से ऊपर आ जाए, इसको दोनों तरफ से किया जाता है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर राइट की तरफ गया, ये देख लीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। इसे आप अपने सुविधानुसार 2-2 या 3-3 बार कर सकते हैं। इसे पैर बदल के करना बहुत ही ज़रूरी है। अब राइट पैर नीचे और लेफ्ट पैर इस तरह से खड़ा हो गया, ये है पोस्चर। अब धीरे धीरे दोनों पैर को लेफ्ट की तरफ ले जाइए, गर्दन राइट की तरफ, ये है सही पोस्चर। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए और धीरे धीरे सांस निकालते निकालते इसे हम पैर को राइट की तरफ ले जाएंगे और गर्दन जाएगा लेफ्ट साइड, और इसमें थोड़ा आप अंदर से स्ट्रेच कीजिए और ठहरिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। अब दोनों पैर नीचे कर दीजिए। अब लेफ्ट पैर सीधा हो गया, अब राइट पैर इस तरह से खड़ा है, इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से क्रिया वही, धीरे धीरे इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से सांस छोड़ दिया और स्ट्रेच करके रोकिए, धीरे धीरे सांस लिया, इस तरह से। अब इसको आप 5-5 बार धीरे धीरे कर सकते हैं। दूसरी तरफ राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर से राइट साइड, इस तरह से देख लीजिए, बराबर ध्यान से देखिए और सही पोस्चर करने का अभ्यास कीजिए। सांस लेते ऊपर, रिलैक्स हो गया। नेक्स्ट करो। इस क्रिया को करने के बाद थोड़ा विश्राम कीजिए और इसके बाद नावासन। हृदय के धमनियों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा योग है, उसका नाम है नावासन। इस तरह से सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ये पोस्चर में आने के बाद आप ठहरिए। देख लीजिए 45 डिग्री से 50 डिग्री का कोण है। हम यहाँ पे आंख बंद करके सांस की गति पे ध्यान देंगे। जब आप ठहरेंगे तो यहाँ पे हार्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो हार्ट का जो पंप है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, पेसमेकर सही ढंग से काम करेगा, तो पूरे शरीर का संतुलन और ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहेगा। इसमें आप जितना ठहर सकते हैं क्षमता अनुसार ठहरने के बाद सांस लेते लेते धीरे 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 पीछे, जिसे आप 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। अगला आसन है, उसका नाम है पवन मुक्त आसन। पोस्चर पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैर दोनों हाथ इस तरह से सीधा रखिए। सांस लेते हुए पैर 90 डिग्री ऊपर, फिर यहाँ
आप फोल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से दबाइए, नाक घुटने से लगाने के बाद ठहरिए। सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल। आंख बंद करने के बाद आप यहाँ पे ठहरें और सांस धीरे धीरे लेते रहें, धीरे धीरे निकालते रहें। जैसा कि नाम है पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन नीचे, हाथ नीचे, पैर 90 डिग्री ऊपर। सांस निकालते निकालते धीरे धीरे, ध्यान रखें, धीरे 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 नीचे लाने के बाद आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम। इस योग को करने से एसिडिटी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेंगे, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी, पीठ का दर्द नहीं होगा, कंधे स्वस्थ होंगे, पेट में दर्द जीवन भर नहीं होगा।